पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, सभी को पता है। पाकिस्तान बाहर हो चुका है, ये भी सभी को पता है। मगर जो चीज़ें शुरुआत से शुरू हुई थी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से शुरू हुई थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। क्या चीज़ें हैं? जैसे स्टेडियम्स पर सवाल खड़े होना, चाहे वो गद्दाफी स्टेडियम हो, चाहे कराची का स्टेडियम हो, या फिर वहाँ पर लगी फ्लड लाइट्स पर सवाल खड़े होना हो, वो अभी भी जारी है। कैसे बात सामने आ गई? सचिन रविंद्र को जब चोट लगी थी, वो अभी तक कोई नहीं भूला होगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि फ्लड लाइट्स कमज़ोर हैं और मुझे गेंद कम दिखाई दे रही थी, इस वजह से उनके माथे पर आकर के बॉल लग गई। अब ताज़ा खबर ये आ रही है कि जब फील्डिंग कर रहे थे सचिन रविंद्र, तो वो कैच करने के लिए अपने हाथ को अपना हाथ लपकाते हैं और सीधे आकर के गेंद उनके माथे पर लगती है। वो विजुअल्स अगर आपको याद होंगे तो सबको दिखाई दे रहा था कि किस तरह से सचिन रविंद्र के माथे से खून गिर रहा था। वो कुछ सबने देखा था। और उसके बाद सचिन रविंद्र लगभग कई दिनों तक एडमिट रहे थे। उनके माथे पर जो चोट लगी थी, कई टांके आए थे। उससे पहले जब उनको चोट लगी थी तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। हर कोई स्तब्ध था कि सचिन रविंद्र को क्या हो गया, चूंकि उनके माथे से लगातार खून गिरता जा रहा था और वो वहीं पर लेट गए थे। स्ट्रेचर आया, कुछ लोग आए, उनको साथ में लेकर के गए, उनका इलाज हुआ। उसके बाद उन्होंने पहला मुकाबला नहीं खेला, मगर जब दूसरा मुकाबला खेला तब उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। हालांकि ये सारी बातें हैं वहाँ के स्टेडियम्स को लेकर सवाल शुरुआत से खड़े होते रहे, चाहे स्टेडियम्स को बनाने को लेकर हो, चाहे उसके अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर के हो। ये जब मोटा माटी एक आंकड़ा सामने आया था कि स्टेडियम्स को बनाने में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगभग 18 अरब रुपए खर्चा किए थे। उसमें भी जिस स्टेडियम में ये सब कुछ कांड हो रहा है, यानी कि जहाँ की फ्लड लाइट्स पर सवाल उठ रहे हैं, वो है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का। सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में 7.7 अरब के करीब रुपए खर्चा किए गए हैं, मगर उसकी हालत क्या है ये आपके सामने है। अगर आज भी मान के चलिए कोई चोट चपेट किसी खिलाड़ी के लग जाती तो फिर पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाता। और जब सचिन रविंद्र को माथे पर चोट लगी थी, तब फ्लड लाइट्स पर जब सवाल उठे थे, तब इनकी तरफ से कई खिलाड़ी बचाव में आ गए कि नहीं, ऐसा तो होता है जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चौके छक्के मारते हैं, जो 150 की स्पीड से गेंद आती है, 140 की स्पीड से गेंद आती, तब तो उनको गेंद दिखाई पड़ जाती है। मगर जब आपको माथे पर लग जाती तब आप कहते हैं कि वहाँ पर फ्लड लाइट्स कमज़ोर थी। तो ये तर्क दिया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, शायद मोहम्मद हफीज़ ने दिया था या इनके किसी दूसरे खिलाड़ी ने दिया था। वो इस तरह के तर्क दिए जा रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि पहले ही कहा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और हमने ये सब कुछ देखा, क्योंकि स्टेडियम जिस तरह से बन रहे थे, स्टेडियम की डेडलाइन 3 बार पार हुई। पहले दिसंबर में बनाने का वादा किया था, फिर उसके बाद 15 जनवरी को ले गए, फिर 25 जनवरी को ले गए, उसके बाद फिर फरवरी में कहा कि हम स्टेडियम्स बना करके देंगे। तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जो वादा किया गया था वो फिलहाल बहुत कम दिखाई दिया, उसमें कोई भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ नहीं। एक तो फ्लड लाइट्स वाली बात हो गई, और स्टेडियम नहीं बने हैं, स्टेडियम बने नहीं थे, उसकी कमियां अभी तक नज़र आ रही, कितना जल्दबाजी में काम किया गया है। तीसरी चीज़, बारिश होती है, बारिश होने के लिए बाकायदा पूरे जो मैदान को ढका जाता है, मगर पाकिस्तान के लाहौर में जब बारिश होती है तो केवल पिच का हिस्सा ढक दिया जाता है और बाकी को मैदान को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 2 मैच इसके कारण रद्द हो चुके हैं। एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच जिसका सबको इंतज़ार था वो रद्द हुआ था। उसके बाद फिर एक आखिरी मैच अभी रद्द हुआ है बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो अपना आखिरी मैच खेलना था ये भी रद्द हो गया। तो व्यवस्थाओं के हिसाब से पाकिस्तान ने जो रुपए खर्चा किए हैं वो पूरी तरह से ज़ाया गए हैं, और खिलाड़ी जो हैं वो अपने रिस्क पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने रिस्क पर फील्डिंग कर रहे हैं। वो जब कह रहे हैं कि उनको गेंदें नहीं दिख रही हैं, तो इस पर सफाई ठीक से देने के बजाय, यानी कि इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय, पाकिस्तान की तरफ से बयान आते हैं कि नहीं, वो जब चौके छक्के लगा सकते हैं उनको गेंद नहीं दिखती है, गेंद तब दिख जाती है, मगर जब फील्डिंग करते हैं तब गेंद नहीं दिखाई पड़ती। तो ये अपने आप में क्या दर्शाता है, पाकिस्तान की नीयत इसमें क्या है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे ऐसी जानकारी देते रहेंगे। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।